नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक पूजा विधि बताऊंगा दोस्तों, जो आपको भोग, मोक्ष और सिद्धियां इन तीनों को प्राप्त करा सकती है दोस्तों। जो व्यक्ति साध्य, साधन और मनन इन तीनों से भक्ति पूजा नहीं कर सकता, यानी दोस्तों आप ध्यान और भजन नहीं कर सकते, किसी मंत्र का सुबह शाम के टाइम जप नहीं कर सकते और आपका मन नहीं लगता ध्यान भजन में, तो उसके अलावा भी दोस्तों आप सिर्फ शंकर भगवान की पूजा करके भोग, मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इतना महत्व है इस पूजा का, इतना महत्व बताया गया है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आपको इस जानकारी का रहस्य मालूम चलेगा दोस्तों कि आप बिना भजन किए, बिना साधना किए, बिना ध्यान किए, बिना माला जपे फिर भी आप भोग और मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इस पूजा के जरिए। इतना महत्व है दोस्तों इस पूजा का। आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप पूजा करिए दोस्तों, इसके जरिए भी आप यह कार्य कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी और नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में असमर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। तो यह विधि है दोस्तों। अगर आप ध्यान भजन यह नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लगता दोस्तों, तो आप शंकर भगवान की प्रतिमा की यानी उनकी शिवलिंग की स्थापना करवा कर और उनकी प्रतिदिन पूजा कर कर दोस्तों आप भवसागर से पार हो सकते हैं। ये मान लीजिए आपको भोग और मोक्ष और आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों। इतना महत्व है, लेकिन पूजा बहुत खास है दोस्तों, इसको थोड़ा विधि विधान के साथ करना चाहिए। वही जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों कि किस तरह इस पूजा को करना चाहिए। और बहुत सी भी रहस्य है दोस्तों कि शिवलिंग की स्थापना भी किस प्रकार करना चाहिए, ये भी बहुत सी महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। वह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं दोस्तों। आगे आगे मालूम चलेगी उसकी जानकारी। पहले आप यह सुनिए दोस्तों कि आप किस प्रकार भोग और मोक्ष को और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप शंकर भगवान की पूजा कर कर यह कार्य कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। छल न करते हुए, कोई भी मन में छल ना हो, कोई भी कपट ना हो। अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि, यानी आपकी शक्ति के अनुसार दोस्तों, जितनी आपकी शक्ति है, जितने आप में सामर्थ्य है, जितना आपका वैभव है, जितना आपके पास धन है, आपके अनुसार धनराशि ले जाएं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 50,000 और 1,00,000 रुपए लेके जाएं, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 5,000, 10,000, 2,000, तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप धन ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए समर्पित कर दें। जितनी आपकी सामर्थ्य उतना आप धन ले जाएं और उससे समर्पित कर दें, यानी उससे आप एक शिवलिंग खरीद लें दोस्तों। यह मान लीजिए एक शिवलिंग ले लें जितनी आपकी सामर्थ्य के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, इसका महत्व है कि कम से कम शिवलिंग एक जो निर्माण करता हो उसकी एक उंगली के बराबर होना चाहिए। इससे छोटा शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती दोस्तों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसी जानकारी आपको आगे मालूम चलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप में जितना सामर्थ्य हो, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से एक शिवलिंग की प्रतिमा यानी उनकी मूर्ति लाएं। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। साथ ही दोस्तों उस लिंग जो आप मूर्ति लाए हो उसकी निरंतर पूजा करनी चाहिए। उसे उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, यानी भक्ति भाव से मंडप डालें। जिस तरह आप शादी वगैरह मंडप डलता है, इस तरह से दोस्तों जब शंकर भगवान की स्थापना होती है तो उनके लिए भी मंडप डाला जाता है। तो भक्ति भाव से उनके लिए मंडप डालें। गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें। ध्यान से सुनिए दोस्तों। गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें। एक सुंदर सा वातावरण बनाएं, एक अच्छा सा मठ यानी जो मंदिर सा बनाए दोस्तों। नहीं है सामर्थ्य तो एक छोटा सा हल्का चबूतरा सा बना सकते हैं दोस्तों आप। जितनी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप काम करें, तो इस तरह का कार्य करें।
तो इस तरह से आप शंकर भगवान की स्थापना कीजिए दोस्तों। स्थापना होने के बाद वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भव्य भोग लगाएं। यानी जितना आपके सामर्थ्य दोस्तों, भांति भांति के भव्य भोग लगाएं जो आप बना सकें, जो आपके पास उपलब्ध हो। यहाँ तक कोशिश कीजिए दोस्तों कि अधिक से अधिक भोग हो दोस्तों, भव्य भोग, और उनसे आप शंकर भगवान को चढ़ाइए दोस्तों, उन पर भोग लगाइए। नौवेद्य दोस्तों किस चीज से बनता है आपको आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। नौवेद्य 9 प्रकार की चीजों को मिलाकर नौवेद्य तैयार किया जाता है दोस्तों। अब वह 9 चीज क्या है वह में आपको आगे जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको। तो नौवेद्य बनाए और शिव शंकर भगवान पर समर्पित करें, रूप से समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चावल तथा अन्य अंगों सहित रजोचारी भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। जो आप देखते हैं झंडा वगैरह चढ़ाते हैं दोस्तों, इस तरह की ध्वजा हुई हैं और व्यंजन हुए, तरह तरह के व्यंजन। तो इस तरह से दोस्तों जो आपसे बन सके वहां पर शंकर भगवान पर समर्पित कीजिए। प्रदक्षिणा, इसके बाद दोस्तों शंकर भगवान की जब आपने स्थापना की तो उनकी प्रदक्षिणा की, यानी उनकी गणमन से दोस्तों प्रदक्षिणा कीजिए, नमस्कार कीजिए फिर, तथा यथाशक्ति जप करें। स्थापना जब आपने कराई दोस्तों तो यह 3 कार्य करें दोस्तों। उनकी प्रदक्षिणा करें, फिर नमस्कार करें और थोड़ा बहुत जप करें। जप यानी कीर्तन भजन हुए दोस्तों, ध्यान भजन, कुछ भी आप में जो बन सके दोस्तों वह कीजिए। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मतलब उनकी भक्ति कीजिए। फिर दोस्तों आवाहन से लेकर विसर्जन तक, यानी जब आप शंकर भगवान की स्थापना कराते हैं दोस्तों तो उसमें जो हवन वगैरह होते हैं, या आप हो सके एक जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया हो, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं दोस्तों हवन की, तो हवन पूरा होने के बाद जो कार्य हैं दोस्तों उनकी आवाहन से लेकर, यानी जो आवाहन आपने उनका आह्वान किया हो तो आप हवन वगैरह अवश्य करेंगे दोस्तों। तो जो आपने आह्वान किया तो हवन की जो बाद में जो राख बचती है दोस्तों उसका विसर्जन होना चाहिए। तो इस प्रकार से लेकर बताया दोस्तों कि आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार अगर आप विधि विधान से, आपके मन से और आपकी श्रद्धा भाव से दोस्तों, मन होना चाहिए पूजा में, श्रद्धा भाव होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए दोस्तों, और विधि विधान से पूजा कीजिए शंकर भगवान की। इस तरह से दोस्तों अगर आप स्थापना करने के बाद प्रतिदिन मन, श्रद्धा और संपूर्ण विधि के साथ दोस्तों अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं दोस्तों तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे, यानी दोस्तों वह श्रवण यानी ध्यान भजन भी ना करे, आदि साधनों का अनुष्ठान, कोई भी साधन यज्ञ हवन वगैरह यह भी ना करे दोस्तों, तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इतना महत्व दोस्तों पूजा का। आप ध्यान भजन ना करके भी दोस्तों केवल शिव शंकर की पूजा करके भी दोस्तों सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते थे। भव बंधन से मुक्त हो जाते थे, यानी दोस्तों जो भव बंधन होता है, जन्म मृत्यु जो खेल चलता है दोस्तों, मतलब दोस्तों जन्म मरण के कार्य से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह दोस्तों आप शिवलिंग की पूजा करके भी दोस्तों यह सब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों शिवलिंग की स्थापना किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, यह आपको आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। उसकी सारी जानकारी दूंगा मैं आपको दोस्तों कि शिवलिंग की स्थापना किस विधि विधान के साथ, कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी दोस्तों। शंकर भगवान की पूजा किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलेगी दोस्तों। आप
इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी मिलेगी दोस्तों। आपको हर विषय की जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होगी दोस्तों। आपको कहीं भी और जाना नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी झूठी बातों में फंसना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में इस चैनल पर संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सामने लाइव शिव पुराण पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और जो इसमें बताया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो उन बातों का अर्थ है वही मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार आप कोई भी भजन ध्यान किए बिना भी दोस्तों केवल शंकर भगवान के लिंग की पूजा या उनकी प्रतिमा बनाकर, मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करके भी दोस्तों आप भवसागर से पार हो सकते हैं। आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें। और अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।